हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का स्टॉक एनालिसिस आज आपके साथ ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। हिंदुजा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी का नाम अशोक लेलैंड। ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सारी डिटेल आज के साथ ये वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। कंपनी का फंडामेंटल क्या है वो पहले शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लास्ट में जो हम हमेशा की तरह करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी चैनल पर नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी फ्यूचर में मेरे वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं अशोक लेलैंड कंपनी का ये स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये पर्टिकुलर कंपनी का जो मार्केट कैप निकल के आया है ना, वो 67,300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर निकल के आया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग दैट इज पी रेशियो यहाँ पर 26 के आसपास का निकल के आया हुआ है। उसकी कंपैरिजन में अगर मैं इंडस्ट्री पी के साथ करने जाऊँ तो 19 रुपीज़ का पी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की मैं बात करूं तो करीबन 28% के आसपास का यहां पर ROE निकल के आया हुआ है। कंपनी हाई बीटा स्टॉक है, मतलब थोड़ा रिस्क यहां पर ज्यादा रहता है। कंपनी का जो बीटा जो लेवल निकल के आया है वो 1.34 के बीटा निकल के आए हैं। और जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, EPS है, वो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 8.95 के आसपास का यहां पर निकल के आया है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR रिस्पेक्टिवली बात करूं तो देखो, पिछले 3 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ में करीबन अप्रोक्सीमेटली आपको 33% का सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। वही अगर मैं 5 साल के डेटा की बात करूं तो करीबन 7% के आसपास का सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। और पिछले 10 साल के अंदर 14% के आसपास का सेल्स ग्रोथ यहां पर निकल के आया हुआ है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, मतलब प्रॉफिट जो कंपनी का पिछले 3 साल और 5 साल और 10 साल का जो निकल के आया है, वो अप्रोक्सीमेटली 3 साल के अंदर जो प्रॉफिट जो परसेंटेज निकल के आया है वो 206%, मतलब बहुत ही तगड़ा रिटर्न, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट यहां पर जनरेट करके दिया हुआ है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो करीबन 4% का उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखने को मिला है। और अगर पिछले 10 साल की बात करूं तो कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं उन लोगों ने 21% का आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। रिटर्न, क्योंकि हम सब रिटर्न की बहुत बात करते हैं, सो कंपनी का जो रिटर्न है ना वो पिछले साल ही मैं अगर बात करूं तो 32% का रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। 23-24 मतलब जो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसकी बात कर रहा हूं। अगर पिछले 3 साल की बात करूं तो CAGR बेसिस पर कंसिस्टेंटली ये पर्टिकुलर कंपनी ने 24% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया हुआ है। अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो 25% के CAGR से ये कंपनी बढ़ती जा रही है। और अगर पिछले 10 साल, बहुत टाइम होता है, 10 साल मतलब अच्छा टाइम होता है, 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर करीबन 16% का CAGR रिटर्न यहाँ पर कमा के दिया हुआ है। मतलब शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं ये कंपनी रिटर्न कमा के देती है। अगर आपने पिछले 10 साल से अगर ये शेयर को होल्ड करके रखा होता ना तो करीबन ईयरली बेसिस पर 16% का, बिना टेंशन का, कोई चिंता नहीं है, 16% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर कितना होल्ड करते हैं, FII DII कितना होल्ड करते हैं, पब्लिक कितना होल्ड करती है, ये सारी डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं प्रमोटर के साथ। प्रमोटर्स यहाँ पर करीबन 51.53% का स्टेक यहाँ पर होल्ड करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये 51% में से अप्रोक्सीमेटली 27% तो कंपनी ने प्लेज किया हुआ है, गिरवे रखा हुआ है, जो एक कंसर्न की यहाँ पर बात है। FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अप्रोक्सीमेटली 24.39% का यहाँ पर स्टेक होल्ड कर रहे हैं।
रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न उनके पास है। डोमेस्टिक DII यहाँ पर करीबन 12.34% का यहाँ पर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और पब्लिक मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, कहीं ना कहीं 12% के आसपास का पब्लिक का स्टेक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, जो FII और DII का जो 12% और करीबन 24% मतलब दोनों का मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 36% का जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसमें से 3 कुछ ऐसे बड़े नाम है, मतलब बोलते हैं ना बिग शार्क पोर्टफोलियो की बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है SBI ग्रुप, जो ये पर्टिकुलर अशोक लेलैंड कंपनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.88% का होल्ड रख रहे हैं। दूसरा जो बड़ा नाम यहां पर है वो है ग्लोबल पेंशन फंड, वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 1.93% का स्टेक रख रहे हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा नाम है वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जो अप्रोक्सीमेटली 1.88% का यहां पर स्टेक रखा हुआ है। सो देखो, ये 3 ऐसे बड़े नाम है, SBI ग्रुप, ग्लोबल पेंशन फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वो करीबन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो 6% के आसपास का स्टेक, तो 36% में से 6% तो स्टेक उनके पास ही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो FII, DII, जो पब्लिक, जो प्रमोटर्स हैं, उनके डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कारोबार क्या करती है। तो देखो, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना यह है कि कंपनी का जो कारोबार है वो स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल के अंदर है। अब कमर्शियल व्हीकल के अंदर उनका जो मेजर स्टेक है ना, वो है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर। ये पर्टिकुलर कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वो चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग चीज कंपनी के बारे में ये है कि एक ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जहां पर करीबन ये पर्टिकुलर कंपनी ने अभी तक टिल नाउ अगर मैं बात करूं ना, तो 8 लाख से ज्यादा ड्राइवरों को ट्रेन किया हुआ है। अगर मैं मार्केट लीडरशिप की बात करूं तो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कमर्शियल व्हीकल। अगेन दिस कंपनी इज द 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। की बात करूं, बसेस, जो बस बनाते हैं ना, उसमें 4थे नंबर की ये पर्टिकुलर कंपनी है। एज वेल एज 9th लार्जेस्ट पर्टिकुलर कंपनी है जो ट्रक्स बनाती है। करीबन उनका जो मेजर स्टेक है ना, 31% का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं जनरेट होता है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल से, और 20% जो उनका जो बिजनेस जनरेट हो रहा है वो करीबन LCV, दैट इज लो कमर्शियल व्हीकल से यहाँ पर उनका रेवेन्यू या बिजनेस जनरेट होता है। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो जो पूरा बिजनेस है ना, उसमें से 2 पार्ट हम निकालते हैं। सबसे पहला बिजनेस है जो 89% का है कमर्शियल व्हीकल का। अब कमर्शियल व्हीकल के अंदर करीबन जो ट्रक का बिजनेस है ना, वो 60% के आसपास का है। जो बसेस का जो बिजनेस करते हैं वो 12% के आसपास का है। जो लाइट व्हीकल की जो बात की ना मैंने आपके साथ, वो करीबन 12% के साथ है। उसके साथ साथ ये डिफेंस व्हीकल भी बनाते हैं, एज वेल एज इंजिन्स भी बनाते हैं। उसका स्टेक जो है करीबन 16% का यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो बाइफर्केशन कमर्शियल व्हीकल का 4 तरीके से पड़ गया। और दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट उनका जो बिजनेस है ना, जहां पर 11% का स्टेक है, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का। मतलब ये व्हीकल लोन प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का ये बिजनेस करते हैं, जो 11% के आसपास का है। इंडिया के अंदर पूरा जो बिजनेस है ना, वो 92% के आसपास का फैला हुआ है। और बाकी का जो 8% का जो बिजनेस उनका निकल के आया है, वो करीबन 2 मेजर ऐसी कंट्री है, जो है UAE पहला और दूसरा है UK। ये 2 मेजर कंट्री के अंदर 8% का उनका बिजनेस फैला हुआ है। सो मैंने आपके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट बिजनेस से जुड़ी हुई बात जो शेयर कर दी, जो आपके लिए जानना जरूरी था। उनका रेवेन्यू मेजर कहां से आ रहा है, कंपनी बिजनेस मेजर बिजनेस कहां से करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज आपके लिए आ चुकी है फ्रेंड्स, टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। हर बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, नोट और पेन ले लो, आपको नोट डाउन करना है जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल वो है जो करंट मार्केट प्राइस, जो करंटली जो मैं बात कर रहा हूं, तब 230 रुपए के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस चल रही है। यहां पर ऑल टाइम हाई की बात करो ना, तो ये पर्टिकुलर शेयर 264 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगा चुका है।
अब बात करते हैं मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है। देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि आपने जो भी प्राइस पर लिया हुआ है ना, वहां से अगर नीचे जाता है तो एक सपोर्ट कौन सा अच्छा बनता है जहां पर आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हो, या तो फिर अगर आपने बाय किया है तो एक ऊपर के लेवल पर एक रेजिस्टेंस आता है जहां पर थोड़ा स्टॉक रुकावट दिखा सकता है। तो आपके लिए वो रेजिस्टेंस भी जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप सोचते हो कि प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप वो प्रॉफिट बुकिंग भी वो रेजिस्टेंस के लेवल पर कर सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम ही यही है, प्राइस एक्शन ही इसी को बोलते हैं, जहां पर आपको हर गिरावट पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जहां पर कहीं ना कहीं आप एंट्री का सोच सकते हो, और हर बढ़ोतरी पर मतलब जब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा ताकि वहां करीबन एक रुकावट भी आ सकती है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो मैं अगर अशोक लेलैंड की बात करूं ना तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल जो मुझे दिख रहा है वो 214 रुपए का, 214 रुपीज का यहां पर एक सपोर्ट पहला है जो अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है। अगर उससे नीचे गया तो दूसरा एक जो सपोर्ट लेवल अभी निकल के आया है वो 205 रुपए के आसपास का यहां पर दूसरा सपोर्ट निकल के आया हुआ है। आज आपके लिए 4 रेजिस्टेंस लेके आया हूं। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मैंने बोला करंट मार्केट प्राइस 230 रुपीज के आसपास का, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है ना वो 236 रुपीज के आसपास का दिख रहा है। अगर उसको क्रॉस किया तो करीबन 245 रुपए का आपको दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तीसरा रेजिस्टेंस अगर 245 को क्रॉस कर रहा है तो और 13 रुपए ऊपर 258 रुपए के आसपास का आपको तीसरा रेजिस्टेंस, और चौथे रेजिस्टेंस को तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो है ऑल टाइम हाई 264। अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया तो ये स्टॉक करीबन आपको 290 रुपए के टारगेट भी दे सकता है। तो देखो मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल थे ना वो शेयर कर दिए, आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। टेक्निकल लेवल के साथ साथ आपके साथ मैं सीजनलिटी एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूं। देखो अगर मैं स्पेसिफिक दिसंबर महीने की बात करूं ना तो ये स्टॉक कैसा मूवमेंट देता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 25 साल में से 12 साल ऐसे हैं, 12 साल याद रखो, नोट डाउन कर लो, पिछले 25 साल में से 12 साल ऐसे हैं जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी ने दिसंबर महीने के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, और 13 साल ऐसे हैं जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी ने दिसंबर महीने के अंदर आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। मतलब करीबन मैं बोलूं 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, माइनर डिफरेंस के साथ। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है सीजनलिटी एनालिसिस के अंदर पिछले 23 साल की बात करूं ना, 23 इयर्स की बात करूं, तो अगर मैं ईयरली बेसिस पर मतलब आप समझो ना कि भाई एक साल के लिए आप होल्ड करते हो ना, तो पिछले 23 साल में से 7 साल ऐसे हैं, 7 इयर्स ऐसे हैं जहां पर ये स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, पर पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है वो है 16 साल। 23 साल में से 16 साल तो ऐसे हैं जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। और मैं बोलूं पॉजिटिव रिटर्न भी एक साल का रिटर्न देखने जाए ना तो मिनिमम एक साल का रिटर्न, इसलिए पिछले 16 साल में से एक बार ऐसा हुआ है जहां पर उसने 17% का रिटर्न दिया हुआ है। बाकी तो जितने भी साल है ना, 16 में से 15 साल है, वो 17% से ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखो सीजनलिटी एनालिसिस इसीलिए जानना जरूरी था कि तो दिसंबर महीने के अंदर ये स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, मतलब 50-50 वाला चांस जो मैंने बताया। और अगर आप एक साल के पीरियड को ध्यान में रखते हो तो पिछले 23 साल के अंदर ये स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया हुआ है, कैसा रिटर्न दिया हुआ है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बस आपके साथ मैंने अशोक लेलैंड स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर कर दिया। हमने फंडामेंटल्स की बात की, शेयर होल्डर पैटर्न की बात की, टेक्निकल लेवल्स की बात कर ली, कंपनी का जो कारोबार है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, और सीजनलिटी एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर दिया। आप भी एक चीज़ करो, फटाफट से ये वीडियो को जितने हो सके ना उतने लोगों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, शेयर करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो एक लाइक बटन तो हमारे लिए बनता है, हमारे एनालिसिस के लिए बनता है। हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ताकि एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि अशोक लेलैंड के स्टॉक के अंदर हमारा व्यू क्या है, मैंने क्या रेकमेंड किया हुआ है, कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके साथ मैंने बात शेयर कर ली है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।